हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी जो कि काफी बेहतरीन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को अंत तक देखें। इस मूवी में हम लोरा नाम की एक क्राइम जर्नलिस्ट को देखेंगे जो कि एक यार्ड पर जाती है, लेकिन रात में जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तभी उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर चेक करती है, बहुत अंधेरा होता है, लेकिन वो देखती है एक लड़की समुद्र में डूब रही होती है। वो क्रू मेंबर को आवाज लगाती है हेल्प के लिए, लेकिन जब तक लोग आते हैं तब तक यार्ड आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब यार्ड पर चेक किया जाता है तो सारे लोग अवेलेबल थे, कोई भी मिसिंग नहीं था। फिर वो लड़की कौन थी जो थोड़ी देर पहले डूब रही थी? तो आइए देखते हैं इस मूवी की पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत में हम लोरा को देखते हैं जो अभी अपने ऑफिस जाती है, तो उसके ऑफिस के लोग उसे बधाई देते हैं अभी नए केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हाल ही में उसने किसी कंपनी का पर्दाफाश किया था और जिसकी वजह से लोरा की कंपनी का पूरी दुनिया में बहुत ही नाम हुआ। लेकिन लोरा को अफसोस होता है कि जिस औरत ने उसकी मदद की थी वो उसकी मदद नहीं कर पाई, उसके सामने ही वो डूबकर मर गई। तो लोरा काफी अपसेट होती है। वहीं हम देखते हैं लोरा की बॉस उसको बोलती है कि अगर जरूरत हो तो कुछ दिनों की लीव ले लो। अभी वो अपने बॉस से बात कर ही रही होती है, लेकिन तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड बेन का कॉल आता है। हालांकि लोरा उसके कॉल को इग्नोर करती है और साथ ही लोरा देखती है कि उसके ईमेल पर एक इन्विटेशन आया होता है जो कि एन ब्लमर की तरफ से होता है। एन ब्लमर दुनिया की मशहूर बिजनेसमैन है। तो लोरा अपने बॉस को बताती है कि मुझे इनविटेशन आया है और मुझे वहां जाना होगा क्योंकि एन को एक खतरनाक बीमारी हो गई है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। तो उसका हस्बैंड रिचर्ड एन को एक टूर पर ले जाना चाहता है जहाँ पर उसके रईस दोस्त होंगे और रिचर्ड चाहता था कि लोरा उस टूर को कवर करे और अपने आर्टिकल के द्वारा दुनिया को बताए एन के बारे में। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोरा उस यार्ड पर पहुंचती है और वो यार्ड देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और साथ ही जब वो यार्ड पे पहुंचती है तो उसकी मुलाकात डॉक्टर रॉबर्ट से होती है। रॉबर्ट बताता है वो एना का फ्रेंड भी है और जब से वो बीमार हुई है उसका फैमिली डॉक्टर भी है। और तभी लोरा देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड बेन भी वही होता है। उसे रिचर्ड ने फोटोग्राफी के लिए बुलाया था। अब सब लोगों को उनके रूम नंबर यानी कि केबिन नंबर बताए जाते हैं। वही लोरा को 8 नंबर केबिन मिलता है। अब हम देखते हैं लोरा अपने केबिन से बाहर आती है तो देखती है उसके बगल वाले केबिन यानी कि केबिन नंबर 10 के बाहर कुछ सिगरेट के जले हुए टुकड़े होते हैं। वो उनको उठाकर बाहर फेंक देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब रात में लोरा रेडी होकर डिनर के लिए अपने केबिन से बाहर आती है तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड बेन आ जाता है। वो एक लड़की के साथ था तो लोरा उससे छिपने के लिए केबिन नंबर 10 में चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो केबिन के अंदर जाती है वो देखती है एक औरत वहाँ पर नहाकर बाहर आती है। शायद एक केबिन उसी का है। तो लोरा उसे सॉरी बोलती है और केबिन के बाहर आ जाती है। अब हम देखते हैं जब लोरा डिनर कर रही होती है तभी उसके पास एक क्रू मेंबर आती है और उसको बोलती है कि एन डिनर के बाद उससे मिलना चाहती है। डिनर खत्म करके जब लोरा एन से मिलने जाती है तो एन लोरा को यहाँ आने के लिए थैंक्स बोलती है। अब एन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी रिपोर्टर हो, मैंने तुम्हारे बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं, स्पेशली औरतों पर लिखे गए आर्टिकल काफी अच्छे हैं, लेकिन अब मेरी जिंदगी के आखिरी समय आ गए हैं इसलिए मैंने कुछ लिखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पढ़ो। लेकिन जब लोरा वो पेपर पढ़ती है तो उसे पता चलता है एन की वसीयत होती है जिसमें लिखा होता है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को दान करने वाली है। तो लोरा बोलती है ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी पूरी लाइफ की कमाई आप दान करना चाहती हो। तो एन बोलती है कि मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ दिया, मैं खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही जाना चाहती हूँ, अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों को दान करना चाहती हूँ। और साथ ही एन ये भी बताती है कि कुछ दिनों बाद एक इवेंट होने वाला है और उस इवेंट में मैं सबको अपनी वसीयत पढ़कर सुनाऊंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब रात में लोरा सो रही होती है तभी उसको किसी के लड़ने की आवाज आती है। वो सुनती है एक आदमी चिल्ला रहा होता है। जब लोरा अपने केबिन से बाहर आती है तो देखती है उसके बगल वाले केबिन यानी कि केबिन नंबर 10 के सामने एक आदमी एक औरत को उठाकर समुद्र में फेंक देता है। अब लोरा चिल्लाती है और हेल्प के लिए बुलाती
है तो यार्ड के क्रू मेंबर वहाँ आते हैं। जब लोरा उन्हें बताती है कि उसने देखा एक औरत को समुद्र में गिरते हुए, तो यार्ड रोक दिया जाता है। अब कुछ लोग पानी में उतरते हैं और चारों तरफ चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई औरत नहीं मिलती। तो रिचर्ड अपने सिक्योरिटी लीड को बोलता है कि यहाँ पर अवेलेबल हर मेंबर को काउंट किया जाए ताकि ये पता लग सके कि आखिर यार्ड से गिरा कौन था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह होती है कि जब वो लोग काउंट करते हैं तो सारे गेस्ट और क्रू मेंबर उपलब्ध होते हैं। तो उन्हें लगता है हो सकता है ये सब लोरा का भ्रम है। तो लोरा बोलती है ये उसका कोई भ्रम नहीं है। जिस औरत को समुद्र में फेंका गया वो केबिन नंबर 10 में रुकी हुई थी। तो क्रू मेंबर बोलते हैं केबिन नंबर 10 तो खाली था, क्योंकि जिस गेस्ट के लिए वो बुक किया गया था वो गेस्ट आया ही नहीं। तो सब लोगों को लगता है ये लोरा का भ्रम होगा और सब लोग उसकी बात को इग्नोर करते हैं और सोने चले जाते हैं। लेकिन लोरा जानती थी ये कोई भ्रम नहीं है। उसने अपने आंखों से देखा एक आदमी उस औरत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया था। तो लोरा डिसाइड करती है अब खुद ही वो इस केस को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करेगी। अब अगली सुबह लोरा बेन से मिलती है और उसको बोलती है कि तुमने पूरे यार्ड पर सबके फोटो क्लिक किए हैं, अपना लैपटॉप दिखाओ, हो सकता है मुझे वो लड़की कहीं फोटो में दिख जाए। जब वो लैपटॉप को चेक कर रही होती है तो उसे वो लड़की दिखती है जिसे उसने कल रात देखा था। लेकिन बेन उसे रोकता है, बोलता है ये अमीर लोग हैं और इनसे पंगा लेना सही नहीं होगा। लेकिन लोरा उसकी एक बात भी नहीं सुनती। वो लैपटॉप लेकर बाहर आ जाती है और सबको दिखाती है और बोलती है जो रात में लड़की समुद्र में फेंकी गई उसका इमेज है। लेकिन उस लड़की को पहचानने से सब लोग इनकार कर देते हैं। अब बेन बाहर आता है और बोलता है इस लड़की का फोटो जो लोरा अभी आप लोगों को दिखा रही है ये उसने किसी और इवेंट में क्लिक किया था। लेकिन लोरा को लगता है शायद बेन भी उससे झूठ बोल रहा है, वो भी इन लोगों से मिला हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोरा जब नहा रही होती है तो उसके बाथरूम के शीशे पर कोई लिख देता है स्टॉप। लोरा बाहर आती है, चेक करती है, वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन लोरा जानती थी ये वही शख्स है जिसने रात में उस औरत को मारा है और वो चाहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन ना करूं। तो लोरा क्रू मेंबर के पास जाती है और उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज मांगती है। तो वहाँ के क्रू मेंबर बोलते हैं कि मेहमानों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हमने सारे सीसीटीवी बंद कर रखे थे। अब इस घटना के बाद लोरा को पूरा यकीन हो गया था कि जो भी उसने उस रात देखा वो सच था और किलर भी अभी यही है। अब लोरा चुपके से केबिन नंबर 10 में जाती है और उसका वॉशरूम चेक करती है, क्योंकि उसने देखा था उस दिन वो औरत वॉशरूम में नहा रही थी। तो लोरा को वहाँ पर कुछ बाल के हिस्से मिलते हैं। तो लोरा एविडेंस के तौर पर वो बाल अपने पास रख लेती है ताकि अगर जरूरत पड़े तो डीएनए टेस्ट कराया जाए। अब लोरा बेन के पास जाती है और उसे बताती है कि उसको केबिन नंबर 10 के बाथरूम से कुछ बाल मिले हैं। अगर वहाँ कोई गेस्ट रुका ही नहीं था तो बाल किसके हैं? तो बेन लोरा को समझाता है कि उसे उसकी बातों पर पूरा यकीन है, लेकिन अगले 36 घंटे वो लोग कहीं नहीं जा सकते। वो चाह कर भी किसी की मदद नहीं ले सकते और ये लोग काफी पावरफुल लोग हैं। तो अगर अभी वो चुप रहे तो इसी में सबकी भलाई है। और जब वो लोग इस टूर को खत्म करेंगे तो उसके बाद पुलिस में जाकर उस औरत के बारे में पता करेंगे कि आखिर वो कौन थी। अब लोरा काफी निराश होती है क्योंकि बेन भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो लोरा यार्ड के फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी होकर यही सब सोच रही होती है और तभी कोई उसे पीछे से धक्का देता है। लोरा ऊपर से नीचे के स्विमिंग पूल में गिरती है और हम देखते हैं वो अनजान शख्स रिमोट से स्विमिंग पूल का कवर बंद कर देता है। अब लोरा डूबने लगती है। तभी एक गेस्ट की नजर शीशे पर पड़ती है। वो देख लेता है लोरा को डूबते हुए और लोरा को बचा लिया जाता है। अब लोरा सबसे बोलती है कि उसे किसी ने धक्का दिया था, लेकिन अब भी लोरा की बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता। अब लोरा को प्रूव करने के लिए वो बालों का सैंपल ही एक एविडेंस था। तो लोरा अपने कोट के बारे में पूछती है जो उसने उस समय पहन रखा था जब उसे धक्का दिया गया। तो वो लोग बताते हैं उसके कोट को धुलने के लिए दिया गया है। लेकिन जब लोरा लॉन्ड्री टीम से अपने कोट के बारे में पूछती है वो बताते हैं कोट को धुल दिया गया, लेकिन उस कोट में उन्हें कोई सामान नहीं मिला। अब लोरा को अपने एक्स बॉयफ्रेंड बेन पर ही शक होता है क्योंकि उसने उस बालों के बारे में सिर्फ बेन को बताया था। बेन के ऊपर चीखती है और उससे बोलती है कि तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो। अब लोरा अपने केबिन में जाकर रेस्ट करने लगती है। तभी उसे अपने केबिन के बाहर कोई आहट सुनाई देती है। वो देखती है हुडी पहने कोई उसके केबिन से गुजर रहा होता है। वो उसका पीछा करती है और लोरा उस शख्स का पीछा करते हुए नीचे चली जाती है। तो लोरा देखती है वो एक औरत होती है, लेकिन उस औरत को देखकर लोरा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ये वही औरत है जिसे लोरा ने केबिन नंबर 10 में देखा था। तो लोरा उससे पूछती है तुम कौन हो और तूने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का क्यों दिया? वो औरत बोलती है मैंने तुम्हें
तुम्हें धक्का नहीं दिया था और तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। तो लोरा उसका हुटी हटाती है, लेकिन तभी उस औरत का बिग भी हट जाता है। अब लोरा देखती है, वो औरत देखने में बिल्कुल एन की हूबहू कॉपी थी। उसे लगता है शायद एन ही है। फिर लोरा सोचती है कि आखिर एन उसे मारना क्यों चाहेगी। तभी औरत लोरा को धक्का देती है और उसका सिर केबिन की दीवार से टकराता है। लोरा बेहोश हो जाती है। तो औरत लोरा को एक कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती है। जब लोरा को होश आता है तो लोरा पहले उस कमरे से बाहर जाने का ट्राई करती है, लेकिन कमरा बंद होता है, वो बाहर नहीं जा पाती। अब लोरा बैठकर पिछले कुछ समय की घटनाओं को याद करती है तो समझ जाती है जो औरत थोड़ी देर पहले उसके सामने थी वो अना तो नहीं है, वो अना की हमशक्ल है। और तभी लोरा देखती है वो औरत दोबारा वहाँ आती है। अब लोरा उससे बोलती है, मुझे पता है तुम एन तो नहीं हो, क्योंकि कल शाम ही मैं एन से मिली थी। अब वो औरत रोने लगती है और बताती है हाँ उसका नाम कैरी है, वो अना की हमशक्ल है और अना के हस्बैंड रिचर्ड ने एक एप्लीकेशन की मदद से उसको ढूंढा था और बाद में जब उससे मिला तो उसने बोला तुम्हें एक दिन के लिए अना का रोल करना है और तुम्हें अना की प्रॉपर्टी के वसीयत पर साइन करना होगा। बस इतना ही काम था। लेकिन कल रात जब मैं और रिचर्ड बातें कर रहे थे तभी एकाएक वहाँ अना आ गई। तो रिचर्ड ने अना का सर दीवार में मारा और अना बेहोश हो गई। उसके बाद रिचर्ड ने अना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। तो लौरा उससे बोलती है, देखो जैसे ही रिचर्ड का काम खत्म होगा वो तुम्हें भी मार देगा। तो कैरी लोरा से बोलती है उसे यहाँ से जाना होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रिचर्ड डॉक्टर रॉबर्ट को बोलता है वो लोरा को ढूंढे और खत्म कर दे। तो डॉक्टर रॉबर्ट बोलता है कि देखो तुम्हारे कहने पर मैंने एना को ओवरडोज दिया, लेकिन मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तो रिचर्ड बोलता है लगता है तुम भूल गए जब पिछले साल तुम उस लड़की के केस में फंसे थे तो मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, इसलिए याद रखो कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया और अभी भी तुम्हारे खिलाफ कई सारे केसेस हैं जिसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो जाओ लोरा को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। और वहीं हम देखते हैं कैरी इन दोनों की बातें सुन रही होती है। अब हम बेन को देखते हैं जो लोरा के केबिन में जाना चाहता था उससे मिलने के लिए, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट उसे मना कर देता है। वो बोलता है लोरा अभी रेस्ट कर रही है। अब कैरी दोबारा लोरा से मिलने जाती है और उसे बताती है वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं और जैसे ही उन लोगों को मिलेगी वो लोग उसे मार देंगे और 2 घंटे में एक क्रूज डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। तो मैं तुम्हारे केबिन का दरवाजा खुला छोड़ती हूँ, तुम मौका पाकर बाहर भाग जाना। तो लौरा कैरी से बोलती है देखो जब तक तुमने वसीयत पर साइन नहीं किया है तब तक तुम जिंदा हो, जैसे ही तुम साइन करोगी वो तुम्हें मार देगा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगी। अब वो यार्ड अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। तो सब लोग यार्ड से बाहर निकलकर छोटी बोट में बैठ जाते हैं, लेकिन बेन अभी भी लोरा से मिलना चाहता था तो दोबारा यार्ड पर आ जाता है। और इधर हम देखते हैं अब लोरा उस केबिन से बाहर आती है और उस कमरे में जाती है जहां एन ने अपना वसीयत रखा था। लोरा को वसीयत मिल जाता है, लेकिन तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। उसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है। जैसे ही डॉक्टर वो इंजेक्शन लोरा को लगाने वाला था तभी वहां बेन आ जाता है। दोनों की हाथापाई होती है और वो इंजेक्शन बेन के गले पर लगता है और बेन वहीं मारा जाता है। अब लोरा अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाती है। तो डॉक्टर रिचर्ड से मिलता है और उसको बताता है कि बेन मारा गया और लोरा समुद्र में कूद गई, लेकिन मुझे लगता है इस ठंडे पानी से वो बच नहीं पाएगी, वो भी मारी जाएगी। अब हम देखते हैं लोरा समुद्र से तैरकर बाहर आ जाती है। अब वो एन के सिक्योरिटी चीफ से मिलती है और उसको बताती है कि एन मारी जा चुकी है, जो औरत समुद्र में फेंकी गई वो एन ही थी और अभी जो तुम लोगों के बीच में औरत है उसका नाम कैरी है, वो एन की डुप्लीकेट है। और इधर हम देखते हैं अब रिचर्ड कैरी से एन की वसीयत पर साइन करा लेता है, लेकिन वहाँ लोरा आ जाती है और सबके सामने माइक लेकर एन की असली वसीयत पढ़ने लगती है, जिससे सब लोगों को रिचर्ड के गलत इरादे के बारे में पता चल जाता है। तो रिचर्ड अपने आप को बचाने के लिए एक चाकू निकालता है और कैरी के गले पर रख देता है और बोलता है अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो कैरी मारी जाएगी। जब रिचर्ड कैरी को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचता है बोट में बैठने के लिए, तभी हम देखते हैं एना की सिक्योरिटी चीफ उसे गोली मार देती है, लेकिन गोली रिचर्ड के हाथ पे लगती है। वो अभी भी कैरी को मारने ही वाला था, तभी वहाँ लोरा आती है और उस पर हमला करती है और रिचर्ड वही मारा जाता है और इस तरह लोरा कैरी की जान बचा लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं लोरा ने एन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था और साथ ही लोरा बेन के फोटो को देखकर दुखी हो जाती
है और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये था द ओमेन इन केबिन 10 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।